हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में देखने वाले हैं ये वीकली कॉन्टेस्ट 391 के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस राउंड में। ठीक है, तो ये अभी भी जस्ट खत्म हुआ है, तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन था हमारा हर्षद नंबर। तो हर्षद नंबर अगर आपको पता है तो क्या होता है कि ऐसा नंबर होता है जिसके जैसे हमारे पास 19 है तो इसके सारे डिजिट्स का जो सम होता है, यानी कि डिजिट्स का सम इसका 10 है, तो ये जो 19 होना चाहिए डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए, यानी कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक, अगर ऐसा डिजिट से डिविजिबल हो रहा है तो आपको क्या रिटर्न करना है, तो आपको सम ऑफ डिजिट्स रिटर्न करना है। अदरवाइज अगर डिविजिबल नहीं हो रहा तो -1 रिटर्न करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको जैसे नंबर दिया होगा 232 दिया हुआ जैसे नंबर मान लीजिए आपको, तो आप क्या करेंगे, इसके डिजिट का सम करेंगे। डिजिट का सम कैसे करते हैं, स्टार्टिंग में आप सम को ले लोगे 0, ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप सम में ऐड करते जाओगे हर बार जब तक आपके ये नंबर 0 नहीं हो जाता। वाइल जब तक आपका ये नंबर 0 नहीं जाता तब तक आप क्या करोगे, तब तक आप ये लास्ट वाला जो इसका लास्ट वाला डिजिट है ये उठाओगे। तो ये कैसे उठा सकते हो आप, ये पूरे नंबर को आप मॉड कर दो 10, मॉड कर दो 10 के साथ, तो आपको ये लास्ट डिजिट मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट डिजिट मिल गया। अब क्या करोगे, अब इस लास्ट डिजिट को हटा दोगे, तो यानी कि नम जो है आपका उसको आप डिवाइड कर दो 10 से, तो यानी कि लास्ट डिजिट हट जाएगा आपका। अब नंबर बचा केवल 23। ऐसे ही फिर से सेम काम होगा कि आपका 3 निकाला जाएगा, 3 को सम में ऐड करा जाएगा, फिर से नंबर को 10 से डिवाइड कर दोगे तब खाली 2 बचेगा, फिर 2 के साथ भी यही होगा, फिर 0 बचेगा, तो 0 बचेगा, तो यानी कि आपका खत्म हो चुका है। इस समय आपके सम में आपका डिजिट पड़ा होगा, सम ऑफ डिजिट्स। तो आप बस चेक कर लो कि क्या नम ऑफ जो आपका, एक बार नम को स्टोर कर लेना पहले, क्योंकि इसके बाद नम आपका 0 हो जाएगा। तो आप चेक कर लो कि नम ऑफ क्या आपका सम जो है वो डिविजिबल बाय वो है, अगर है तो आप वो रिटर्न कर दोगे, अदरवाइज नहीं। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। देखिए काउंट में मैं सम स्टोर कर रहा हूँ और मैंने एक्स को स्टोर कर लिया, क्योंकि एक्स के बाद खो जाएगा अदरवाइज, क्योंकि 0 हो जाएगा ना एक्स। तो उसके बाद क्या करेंगे आप, बस यही सेम चीज़ कर रहा हूँ कि काउंट में हर बार ऐड कर रहा हूँ जो एक्स मॉड 10 है, और एक्स को हर बार 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। लास्ट में चेक कर लिया कि अगर ये डिविजिबल है तो काउंट रिटर्न कर दिया, अदरवाइज मैं -1 रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या थी, वाटर बॉटल्स। ये भी सिंपल सी इंट्यूटिव क्वेश्चन था। देखो क्या करना है इसमें आपको कुछ नम बॉटल्स दिए हुए हैं, ये आपकी भरी हुई बॉटल्स है। ठीक, और नम एक्सचेंज एक फैक्टर दिया हुआ है कि आप इतनी खाली बॉटल्स को देके एक भरी हुई बॉटल ले सकते हो। ठीक, और एक बार में खाली एक ही भरी बॉटल ले सकते हो। तो क्या करोगे आप, नम बॉटल आपको दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार में कितनी भी भरी बॉटल्स को आप खाली बना सकते हो। ठीक है, और आपको लास्ट रिटर्न करना है कि कितनी आपने मैक्सिमम वाटर बॉटल ऑफ पानी पिया है। तो जैसे एक बार जल्दी से देख लेते हैं इसके लिए, 13 और 6 था जैसे हमारे पास। ओके, तो जैसे हमारे पास देखो 13 आपके पास भरी बॉटल्स थी, तो मैं फुल मान लेता हूँ कि 13 थी आपके पास, और जो एक्सचेंज फैक्टर था वो आपका क्या था, वो आपका था 6। ठीक, तो अब आप एक बार एक ऑपरेशन में देखो क्या कर सकते हो। ऑपरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, आपको बस बताना है कितनी फुल बॉटल पी सकते हो आप। ठीक है, तो ये मान लो आपने आंसर रख लिया, अभी तक 0 बॉटल्स पी आपने। अब आप एक बार में क्या कर सकते हो, ये 13 बॉटल्स को पी के आप इसको एम्प्टी कर सकते हो, तो सारी एम्प्टी बॉटल आपकी 13 हो जाएंगी और ये आपकी 0 हो जाएगा। ठीक, तो आपने 13 बॉटल्स पी ली हैं, तो आपके पास फुल बॉटल का काउंट क्या आ गया, फुल बॉटल का काउंट आ गया आपके पास 13। ठीक, अब क्या कर सकते हो, अब क्या कर सकते हो आप जितनी भी अब आपके पास एम्प्टी बॉटल्स है इसको आप फुल बॉटल में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, तो एक बार में एक ही बॉटल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या करोगे आप, 13 में से 6 बॉटल्स दे के, यानी कि आपके पास अब 7 बॉटल बचेंगी और एक फुल बॉटल आप ला सकते हो। ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ है कि ये एक से पड़ जाएगा आपका। ठीक, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्या आप अभी भी एम्प्टी बॉटल्स को एक्सचेंज कर सकते हो, तो यानी कि अब ये आपका 8 हो जाएगा और एक बॉटल आपकी और बढ़ जाएगी फुल में। ठीक, अब आपके पास ये 0 बचा, आप क्या आप बॉटल चेंज कर सकते हो, नहीं। तो आप फिर से क्या करोगे, फिर से आप फुल बॉटल्स को खाली करोगे, यानी कि ये आपका 15 हो जाएगा, और एम्प्टी बॉटल्स आपकी जितनी फुल बॉटल खाली करी वो सारी एम्प्टी हो जाएंगी। अब देखो आप क्या एम्प्टी बॉटल्स को चेंज करके फिर से फुल बॉटल बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, तो यानी कि आपका खत्म हो जाएगा। तो यही सिंपल चीज़ को कोड में करना था। तो देखो जैसे अभी तक एम्प्टी बॉटल मेरे पास 0 है, ठीक है, और ये नम मेरा डिनोट कर रहा है फुल बॉटल्स को, और ये है हमारा एक्सचेंज फैक्टर। ठीक, आंसर अभी तक 0 है कि एक भी बॉटल मैंने नहीं पी है। अब जब तक मैं मेरे पास फुल बॉटल्स हैं तब तक मैं लूप चलाऊंगा, और क्या कर सकता हूँ, हर एक लूप में एम्प्टी में सारी फुल बॉटल्स को खाली करके मैं एम्प्टी में डाल सकता हूँ, और अपने आंसर को मैं भी फुल बॉटल से बढ़ा दूंगा कि इतनी फुल बॉटल्स मैंने पी ली हैं। ठीक, उसके बाद क्या करूंगा, मेरा नम जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास फुल बॉटल जितनी भी है वो अब 0 है। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, जब तक मेरा एम्प्टी जो है
वो बड़ा है मेरा NE से। डायरेक्ट डिवाइड करके नहीं कर सकते क्योंकि दिया हुआ है कि साइमल्टेनियस ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहे हैं। एक बार बॉटल एक्सचेंज करोगे फिर वो कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसलिए क्या कर रहे हो आप, एक बॉटल बढ़ा रहे हो और अपने एम्पटी को उतनी बॉटल्स कम कर दे रहे हो और उसके साथ अपना एक्सचेंज फैक्टर को 1 से बढ़ा ले रहे हो। ठीक, ऐसा करते करते अगर ऐसा कोई भी पॉइंट आता है जब आप अब एक्स्ट्रा बॉटल्स नहीं ऐड कर सकते हो, आपकी फुल बॉटल्स खाली हो चुकी हैं, ठीक है, फुल बॉटल आपकी एक भी आई नहीं पाई है, यानी कि आप चेंज ही नहीं कर पा रहे हो किसी एम्प्टी बॉटल को फुल बॉटल में, तो आप उस टाइम पे अपना आंसर रिटर्न कर दोगे। ठीक, सिंपल सा सॉल्यूशन था। हाँ, तो ये तीसरी प्रॉब्लम देखते हैं। तीसरी प्रॉब्लम क्या करिए कि हमें एक बाइनरी एरे दिया हुआ है। बाइनरी एरे मतलब कि एरे में या तो 0 होंगे या तो केवल 1 होंगे, और हमें क्या बताना है, एक अल्टरनेटिंग सब एरे क्या हो सकती है जिसमें कि एडजेसेंट कोई भी दो एलिमेंट सेम ना हो, यानी कि लगातार 1 1 साथ में नहीं आ सकता, 0 0 साथ में नहीं आ सकता। ठीक है, हमें बताना है ऐसी कितनी टोटल नंबर ऑफ अल्टरनेटिंग सब एरे एग्जिस्ट कर रही है नम्स के अंदर। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, अगर हमारे पास लेट्स से एरे है 0 1 1 1। ठीक, तो अब हमें बताना है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ अल्टरनेटिंग सब एरेज हैं। तो अगर इस एरे में देखें हम, तो देखिए एक हमारा 0 सिंगल एलिमेंट्स अलग अलग तो सारी अल्टरनेटिंग सब एरे है ही। ठीक, और साथ में अगर हमारा देखें तो 0 1 भी एक अल्टरनेटिंग सब एरे है। ठीक, इसके अलावा क्या कोई अल्टरनेटिंग सब एरे है एरे में? नहीं, तो यानी कि 5 बार आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ जितनी अल्टरनेटिंग सब एरे है वो आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और टेस्ट केस अगर जल्दी से देखते हैं तो 1 0 1 0। ठीक, तो अगर एक और टेस्ट केस देखें, दैट इज 1 0 1 0। तो अब देखिए इसमें कितनी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव सब आ रहे हैं, एक देखो 1 है, एक 0 है, एक 1 है, एक 0 है। ठीक, ये सिंगल सिंगल एलिमेंट हो गए। अब दो एलिमेंट्स की कितनी बन रही है, एक बन रही है 1 0, एक बन रही है हमारी 0 1, एक और बन रही है हमारी 1 0। ठीक, दो एलिमेंट्स की हो गई। अब तीन एलिमेंट की देखें तो एक बन रही है हमारी 1 0 1 और एक बन रही है हमारी 0 1 0। ठीक, ये 0 1 0। अब चार एलिमेंट की तो पूरी भी एक अल्टरनेटिव सब आ रही है, तो ये टोटल हमारी कितनी हो गई, टोटल हमारी 10 सवारी हो गई। ठीक, ठीक है, तो हमें ये बताना है कितनी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव सवारीज हैं। अब देखिए इसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं हम। देखिए अब इसको अगर हम पिक और नॉट पिक स्ट्रैटेजी से करना चाहें तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास था 1 0 1 0। देखिए अब मैं एक चीज बोलता हूँ, एक स्टेट डिफाइन करते हैं, फिर देखते हैं कि उसका मतलब क्या है। देखो मैं कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे हम स्टोर करेंगे 0 पे खत्म होने वाला है, यहाँ पे हम स्टोर करेंगे 1 पे खत्म होने वाला। अब हर एक पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ कि जैसे इस पॉइंट पे है रैंडमली, हम किसी भी पॉइंट पे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे मेरी 0 पे खत्म होने वाली कितनी सवारें हैं ये स्टोर करेंगे, इस पॉइंट पे 1 पे खत्म होने वाली कितनी सवारें ये स्टोर करेंगे। ठीक, और ये वाला एलिमेंट उठाना मैंडेटरी है, ये गारंटी है। ठीक, तो अब जैसे एक बार करके देखते हैं, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 0 पे खत्म होने वाली कितनी सवार है, देखो खुद ही 1 है, 0 पे खत्म होने वाली तो एक भी नहीं बन सकती ना, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे 1 पे खत्म होने वाली कितनी बन रही है, तो देखो 1 पे खत्म होने वाली एक बनेगी क्योंकि इसके पहले तो कुछ है नहीं, तो एक तो बन रही है कि केवल 1 उठा लिया हमने। ठीक, अब सेकंड इंडेक्स से समझ में आएगी बात। तो देखो यहाँ पे देखते हैं कि 0 पे खत्म होने वाली कितनी अल्टरनेटिंग सब एरे है, तो देखो इस 0 को उठाना मैंडेटरी है, तो यानी कि इससे पहले तुम्हें 1 ही रखना है क्योंकि अल्टरनेटिंग बनाना है ना, 0 रख दोगे तो अल्टरनेटिंग तो रहनी चाहिए, तो इस 0 के पहले 1 रखना है, तो यानी कि इससे जस्ट पहले कितनी ऐसी सब एरेज थी जो 1 पे खत्म हो रही थी, तो हमने कहा कि 1 थी एक ऐसी सब एरे, तो मैंने कहा उसके पीछे अगर हम 0 लगा दें तो क्या मेरी एक और अल्टरनेटिंग सब एरे बन जाएगी जो 0 पे खत्म हो रही है और अल्टरनेटिंग भी है। तो मैंने कहा तो यानी कि इसके पहले जितने भी वंस थे उन सबके पीछे हम 0 लगा के उसको एक अल्टरनेटिव सब एरे बना सकते हैं, तो हमने कहा हाँ बना सकते हैं, तो यहाँ पे 1 रख लिया। ठीक, यहाँ पे मैंने कहा कि अब ये खुद 0 है, तो क्या तुम कोई भी सब एरे ऐसी बना सकते हो जो 1 पे खत्म हो रही हो, नहीं, तो 0 हो गया। अब 1 पे आए, 1 पे आए तो हमने कहा कि यहाँ पे कितनी ऐसी सब एरे जो खत्म हो रही है जो 0 पे खत्म हो रही, तो कोई भी नहीं खत्म होगी क्योंकि खुद ही 1 है। ठीक, अब 1 पे यहाँ पे देखेंगे तो 1 पे खत्म होने वाली कितनी सब एरे बन रही है, तो देखिए मैंने कहा कि देखिए यहाँ पे 1 नहीं होगा, एक्चुअल में अगर देखें तो एक तो 1 है ही, देखिए इस पिछले वाले 1 का एक तो हमने उसके पीछे 0 लगा लिया। ठीक, एक खुद भी अकेले भी तो सब एरे थी कि केवल 0 उठा लिया, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि सिंगल वाली वैल्यूज भी उठा सकते हो, तो ये आपका 1 नहीं होगा, ये आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि एक इसके पीछे लगाया यानी कि 1 0 और एक केवल 0। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि एक सिंगल वाली बन सकती है, तो इसलिए आप 2 रखेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि 1 पे खत्म होने वाली कितनी सब एरे बन रही है सच दैट कि ये 1 उठाना मैंडेटरी है आपका,
ठीक, तो ये 1 तो उठाना मैंडेटरी है। अब आप इसके पहले 0 लगा सकते हो लास्ट एलिमेंट, तो यानी कि इससे पहले 0 पे खत्म होने वाली कितनी है, एक आपकी 0 थी और एक आपकी थी 1 0। ठीक, तो ये दो तो हो ही गई, और एक आपको पता है कि सिंगल वाली भी उठा सकते हो, तो 1 भी हो गई। तो यानी कि जितनी भी 0 पे खत्म होने वाली थी वो +1, यानी कि 2 + 1 दैट इज 3। ठीक, अब यहाँ पे आप आए, यहाँ पे 0 पे खत्म होने वाली कितनी बन रही है, 0 पे खत्म होने वाली कितनी बनेगी, क्योंकि ये 0 खुद है तो मतलब कि कुछ तो बनेगा। तो इससे पहले जितने बन रही थी 1 पे खत्म होने वाली, यानी कि 1 पे खत्म होने वाली कितनी बन रही थी, इन सब के पीछे 0 लगा सकते हो। ठीक, इन सब के पीछे आप 0 लगा सकते हो, और एक खुद का 0 भी उठा सकते हो, तो 0 भी रख लिया। तो यानी कि इससे पहले 3 थी, एक खुद का 0, तो 4 हो गया। ठीक, और 1 पे खत्म वाली कुछ नहीं बन सकती। तो अब आप क्या करोगे, हर पॉइंट पे सारी सारी सब एरेज ऐड कर लोगे, क्योंकि आपको सब एरे चाहिए ना, तो सारे एंडिंग पॉइंट पे जाओगे आप। आपने कहा कि यहाँ पे क्या 0 पे खत्म वाली है, यहाँ पे क्या 1 पे खत्म होने वाली है, तो जितनी भी वैल्यूज इसमें पड़ी है सबको ऐड कर दोगे। तो जैसे कि देखो 1 2 3 3 3 6 और 4 10, तो 10 सब एरे थी, यही बन भी रही थी, हमने देखा था। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। हर एक पॉइंट पे हम क्या स्टोर कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पे हम एक 2T डीपी बनाई हमने, जिसमें कि हर एक n के सामने आपका पड़ा हुआ है, हर एक i पे एक 0 की वैल्यू पड़ी है, एक 1 की वैल्यू पड़ी है। 0 पे पड़ा है कि 0 पे खत्म होने वाली सब एरे सच दैट ये एलिमेंट उठाना मैंडेटरी है। 1 पे पड़ा है आपका कि 1 पे खत्म होने वाली सब एरे कितनी है सच दैट, और ट्रांजिशन आप देखोगे तो ट्रांजिशन क्या था कि 0 था, तो 0 के लिए पिछले वाले सारे 1s उठा सकते हो और एक खुद का ये 0। 1 के लिए क्या कर सकते हो, 1 के लिए आप पिछले वाले सारे 0 उठा सकते हो और खुद का ये 1। ठीक, तो एक बार जल्दी से कोड देख लेते, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए मैंने एक 2D एरे बना ली n क्रॉस 2 साइज की। ठीक, 0th एलिमेंट का यहीं पे हमने ऐड कर लिया है, और 0th एलिमेंट का देखिए 0 पे जो भी वैल्यू थी उसको हमने प्लस प्लस कर लिया, अगर 1 था तो 1 वाले को प्लस कर लिया, 0 था तो 0 वाले को प्लस कर लिया। अब ट्रांजिशन कर रहे हैं 1 से n तक। अगर हमारा नम्स ऑफ i 0 है, ठीक, अगर खुद 0 है तो 1 वाले पे क्या होगा, 1 वाले पे 0 होगा। हमने देखा था कि सॉरी, हमने देखा था कि अगर ये खुद 0 था, ठीक, खुद 0 था तो 1 वाला हमेशा 0 दिखता था। ऐसे ही अगर ये 0 है तो हमेशा 1 वाला 0, अगर ये 1 है तो हमेशा 0 वाला 0 रहेगा। ठीक, तो वही चीज़ हम कर रहे हैं कि देखिए अगर ये 0 है तो यानी कि 1 पे खत्म वाले तो कुछ बन ही नहीं सकती, क्योंकि लास्ट एलिमेंट तो 0 ही होगा ना। तो 1 वाला को 0 कर लिया, और 0 वाला क्या हो जाएगा, पिछले वाले का यानी कि i-1 तक का जो 1 पे खत्म होने वाली थी उतनी, और एक साथ में एक्स्ट्रा भी बन रही है इस पे, ये अकेले खुद 0। ठीक, ऐसे ही अगर 1 था तो 0 वाले को 0 कर लिया, और 1 वाले के पीछे लगा लिया क्या, पिछले वाले के 0 और +1। ठीक, लास्ट में आप क्या कर रहे हैं, हर बार आंसर को अपने दोनों डीपी की जो भी वैल्यू है दोनों वो सारी ऐड कर ले रहे अपने आंसर में, और लास्ट में अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी n क्रॉस 2, क्योंकि उतनी हमारी स्टेट्स है और हर स्टेट को कंप्यूट करने के लिए ऑर्डर ऑफ 1 का ऑपरेशन लग रहा है। तो n क्रॉस 2 हमारा टाइम भी हो गया, n क्रॉस 2 हमारा स्पेस भी हो गया। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक, आइए चौथी प्रॉब्लम देख लेते हैं, चौथी और लास्ट प्रॉब्लम। तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम थी हमारी। तो इसको आपको करने के लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन देखिए आपका था कि आपको बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए कोऑर्डिनेट पे एक्स आई वाई आई। ठीक है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये आपको वाई कोऑर्डिनेट है। ऐसे आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए, और मैनहट्टन डिस्टेंस अगर आपको नहीं पता है तो मैनहट्टन डिस्टेंस आपकी क्या होती है, जैसे आपके पास पॉइंट है ए और बी, और एक पॉइंट है आपका सी और डी। ठीक, तो मैनहट्टन डिस्टेंस होती है आपकी एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ सी माइनस ए प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ डी माइनस बी। ठीक, यानी कि इसका जो भी डिफरेंस आएगा, इसका भी जो भी डिफरेंस आएगा, दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे और दोनों का ऐड कर लेंगे। ठीक, ये होती है मैनहट्टन डिस्टेंस। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि आप इन पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट रिमूव कर सकते हो एग्जैक्टली, मतलब एक रिमूव करना ही करना है। तो एक पॉइंट को रिमूव करके आपको बतानी है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, यानी कि इसमें से जितने पॉइंट्स बचे, लेट्स से हमने 10 और 2 को रिमूव कर दिया, तो अब ये जो 3 पॉइंट्स बचे, इनमें किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको आपको मिनिमाइज करना है। तो यानी कि आपको रिमूव ऐसे करना है सच दैट ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये आपकी मिनिमाइज हो जाए। ठीक, क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है किसी पॉइंट को रिमूव करने के बाद उसको आपको मिनिमाइज करना है, ऐसे रिमूव करना है। ठीक, तो एक फॉर्मूले की जो मैं बात कर रहा था, तो देखिए फॉर्मूला क्या था कि आपको जैसे आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। ठीक, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करता है कि आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको मैक्सिमम डिस्टेंस अगर पता करनी किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की,
तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? उसका फॉर्मूला आपका होता है कि मैक्स ऑफ, ठीक, दो वैल्यूज का मैक्स ले रहे हैं हम। मैक्स किस चीज का है? हमारा जो देखिए ये x1 y1 है, x2 y2 x3 y3 है, ठीक। तो मैक्स ऑफ जो मैक्सिमम आपका एक्स आई प्लस वाई आई आएगा और माइनस जो आपका मिनिमम एक्स आई प्लस वाई आई आएगा, और ये एक वैल्यू हो गई आपकी। दूसरी वैल्यू क्या है आपकी? दूसरी वैल्यू है आपकी जो मैक्सिमम ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई माइनस मिनिमम ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई, ठीक। तो एक बार फॉर्मूला समझ लेते क्या है। देखिए एक्स आई वाई आई है, तो हर एक ये एक्स आई वाई आई को हम डिनोट कर रहे हैं, इसका जो मैक्सिमम जो सम आ रहा है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। जो मिनिमम सम आ सकता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जोड़ के, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। किन्हीं भी दो पॉइंट को घटा के जो आपका मैक्सिमम डिफरेंस आ सकता है, यानी कि मैक्सिमम ऑफ एक्स आई वाई आई, मैक्सिमम ऑफ एक्स आई वाई आई, मैक्सिमम जो भी इन सब में से मैक्सिमम आएगा, सारे एक्स आई वाई आई को आप माइनस करके देखेंगे, जो भी आपका मैक्सिमम आएगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, और जो भी आपका मिनिमम आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इनका डिफरेंस माइनस इनका डिफरेंस, जो भी आपका दोनों में से बड़ा टर्म है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक बार आप समझने की कोशिश कर लेते हैं किसी एक टेस्ट केस को लेकर, जैसे लेट्स से यही वाला टेस्ट केस ले लेते हैं, ठीक। तो यही वाला टेस्ट केस अगर हम ले लें तो जल्दी से वैल्यू देख लेते हैं। 310 515, तो 310 515 और 10 2 और 4 4, ठीक। 10,2 और 4,4, ठीक। अब अगर हमें निकालना है कि इनमें मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आ सकती है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की, तो वो कैसे निकालेंगे हम? तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले सबसे पहले x प्लस वाई, सबके लिए x प्लस वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स आई प्लस वाई आई हर एक जगह कैलकुलेट कर ले, तो 13, दिस इज 20, दिस इज, इन दोनों को बस ऐड कर रहे हैं बेसिकली, 10 प्लस 2 12, 4 4 8, ठीक। अब एक्स आई माइनस वाई आई निकाल लेते हैं। तो एक्स आई माइनस वाई आई क्या जाएगा, माइनस का 7, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10, ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब फॉर्मूला हमारा कहता है कि मैक्स ऑफ जो भी आपका मैक्सिमम एक्स आई वाई आई है, तो मैक्सिमम क्या है 20, माइनस जो भी आपका मिनिमम एक्स आई वाई आई है वो है आपका 8, ठीक, कॉमा जो भी आपका मैक्सिमम एक्स आई माइनस वाई आई है, मैक्सिमम क्या है 8, और जो भी आपका मिनिमम एक्स आई वाई आई है वो क्या है आपका 7, माइनस का 7, ठीक, सॉरी माइनस का 7 नहीं, माइनस का 10, ठीक। तो अब इसको अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारा 12, और ये हो जाएगा कितना हमारा 18, ठीक है। अब इन दोनों में से जो मैक्स वैल्यू है वो क्या है हमारी, वो हमारा ये 18 है। तो यानी कि इसमें किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का हमारा मैक्सिमम जो डिफरेंस होगा, मैक्सिमम मैनहट्टन डिस्टेंस जो होगी वो आपकी 18 होगी, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला था, इसके बारे में आप और भी जाके पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली फॉर्मूला ये होता है कि मैक्स ऑफ एक्स प्लस वाई का जो मैक्स है वो माइनस एक्स प्लस वाई का जो मिन है, और दूसरा टर्म होगा आपका एक्स माइनस वाई आई का मैक्स और माइनस एक्स माइनस वाई आई का मिन, ठीक। तो आपको बस अगर ये फॉर्मूला पता है तो आपको अब क्या करना है, बस ये सारी चीज़ें पहले से ही कैलकुलेट करके रख लीजिए। एक्स आई वाई आई सारी कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ये मैंने x प्लस वाई में रखा हुआ है, एक वेक्टर बना लिया x प्लस वाई जिसमें आप मैं सारे एक्स आई और प्लस वाई आई कर रहा हूँ, ठीक। एक मैंने वेक्टर बना लिया एक्स आई माइनस वाई आई, ठीक, एक्स एम वाई मतलब कि एक्स माइनस वाई, ठीक। दो वेक्टर्स मैंने बना लिए। अब क्या कर लिया मैंने, सारे पॉइंट्स को वो करके रख लिया स्टोर, ठीक। दोनों को मैंने सॉर्ट कर दिया, ठीक। तो जैसे कि ये हमारे हमने ये सारे कैलकुलेट किए थे, तो अब इसको मैंने सॉर्ट भी कर दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 20 13 12 और 8। ऐसे ही मेरा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 8 0 -7 और -10, ठीक। दोनों चीज़ें मैंने सॉर्ट कर ली। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक पॉइंट को मैं जाके उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं पहले इस पॉइंट पे गया, अब मैं इसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। 3 और 13 को मैंने रिमूव करने की कोशिश करी, 3, 10 को। तो देखिए यहाँ पे जो करंट प्लस है और माइनस है वो स्टोर कर लिया मैंने यहाँ पे, मतलब किसका कंप्यूट कर लिया। तो 13 है मेरा प्लस और -7 है मेरा माइनस, ठीक। तो अब देखिए बेसिकली इस फॉर्मूले में किस किस टर्म की जरूरत है, इस फॉर्मूले में जरूरत है, मार्क कर देता हूँ मैं किसी और कलर से,
देखो मैक्सिमम आपको जो आपका मैक्सिमम एक्स आई वाई आई है वो आपका पड़ा होगा इस पे, ठीक। मिनिमम एक्स आई वाई आई कहाँ पे पड़ा होगा, यहाँ पे। मैक्सिमम एक्स आई माइनस वाई आई कहाँ पे पड़ा होगा, यहाँ पे। मिनिमम एक्स आई माइनस वाई आई कहाँ पड़ा होगा, यहाँ पे। बाकी सारे एलिमेंट्स यूजलेस है। आप पूरी एरे बनाने की जरूरत नहीं थी, आप केवल 4 वेरिएबल से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने ओवर कॉम्प्लीमेंट ना करने के लिए थोड़ा सा इसको सरल कर लिया है। बाकी आप इसको 4, 6, 8 जितने वेरिएबल लगते हैं उतने से आप कर सकते थे आराम से, तो आपका ऑर्डर ऑफ वन स्पेस में भी हो जाएगा, ठीक। तो आपको पता है कि अभी ये 4 वैल्यूज आपकी यूजफुल हैं, ठीक। अब ये 4 वैल्यूज यूजफुल है, तो अब कैसे करेंगे इसको। तो देखिए, अब इसको अगर मैं रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक, तो ये जो 13 है, अगर आपको बस ये देखना है कि क्या ये मेरा इन 4 वैल्यूज में से कहीं पे भी आ रहा है। अगर कहीं पे भी आ रहा है तो मतलब कि ये उसको इफेक्ट कर सकता है, ठीक। अदरवाइज ये 13 जो है मेरा वो x प्लस वाई है। अगर वो यहाँ पे लिखा होता तो इसका मतलब कि ये अगर इसको मैं रिमूव कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे 13 तो अब रह नहीं जाएगा, तो मतलब कि ये इफेक्ट हो रहा है ना। तो अगर ये यहाँ पे 13 होता तो मैं इसकी जगह अब जो सेकेंड मैक्स है वो उठा लेता, क्योंकि अब ये वैल्यू तो रिमूव हो जाएगी, ये 13 तो रिमूव हो जाएगा ना जब मैं रिमूव कर दूंगा इसको। जैसे कि अगर हम इसके लिए देखते हैं 20 वाले के लिए, देखो 20 को रिमूव कर रहा हूँ मैं, तो अब अगर मैं 20 को ले लूंगा मैक्स की जगह तो ये तो मेरा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 20 को तो मैं रिमूव कर दूंगा, उसके बाद हमें पता करनी है मैक्स डिस्टेंस। तो ये 20 को अगर मैं रिमूव कर रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके आगे वाली वैल्यू उठा सकता हूँ, यानी कि अभी तक मैं 0th इंडेक्स उठा रहा था, अब मैं फर्स्ट इंडेक्स उठा लूंगा, ठीक। ऐसे ही ये -10 है, देखो -10 मेरी लास्ट वैल्यू है ना। तो ये -10 अगर मैं उठा लूंगा मिन एक्स आई माइनस वाई आई की जगह, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए मुझे क्या उठाना पड़ेगा, एक कम वाली वैल्यू, ठीक। तो बस आपको यही चेक करना है कि रिमूव करते टाइम कि क्या आपकी इन वैल्यूज में तो फर्क नहीं डाल रहा है, मतलब कि जो वैल्यू आप यानी कि 0th इंडेक्स या फिर n-1th इंडेक्स की वैल्यू उठा रहे थे, अगर वो आपकी इसके ही बराबर है तो आप क्या करोगे, एक या तो पहले वाली या तो एक बाद वाली वैल्यू उठा लोगे, है ना। तो यही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो मैंने कैलकुलेट करके रख लिया, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर ये मेरा n-1 वाली वैल्यू इसके बराबर है तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं n-2 वाली वैल्यू उठाऊंगा, अदरवाइज मैं n-1 वाली वैल्यू उठा रहा था। ऐसे ही अगर मेरी 0 वाली वैल्यू इसके बराबर है तो मैं फर्स्ट वाली वैल्यू उठाऊंगा, अदरवाइज मैं 0 वाली वैल्यू उठा रहा था। ऐसे ही अगर मेरी n-1 वाली वैल्यू ये माइनस वाली वैल्यू के बराबर है, बस तो n-1 वैल्यू उठाऊंगा। ऐसे ही 0 के बराबर अगर तो 1 वाली वैल्यू उठाऊंगा, ठीक। बाकी उसके बाद फॉर्मूले में ये रखा, मैक्स ऑफ मैक्सिमम एक्स प्लस वाई मिनिमम एक्स प्लस वाई, दोनों को माइनस कर लिया, फिर मैक्सिमम एक्स माइनस वाई मिनिमम एक्स माइनस वाई, दोनों को माइनस कर लिया, ठीक। लास्ट में अपना आंसर को मिनिमाइज करते गए और लास्ट में अपना आंसर रिटर्न कर दिया। बस अगर आपको ये फॉर्मूला पता था तो आपका काम हो जाता, जो कि फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला किसी भी डी डायमेंशन की मैट्रिक्स के लिए काम करेगा, डी डायमेंशन के पॉइंट्स है तो उनके लिए काम करेगा। आप इसको पढ़ सकते जाके, आप किसी भी सोर्स पे जाके पढ़ सकते हैं, फॉर्मूला आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर इसको आप ध्यान में रखेंगे तो अगली बार से आप भी क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया और उसके बाद ये सिंपल सी ट्रिक थी कि सारी चीज़ों को रख के सॉर्ट कर लो और देखो कि वो इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं समझ में आया तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगी हो कि हाँ इसका सॉल्यूशन तो बहुत अच्छा था, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सारे सॉल्यूशंस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।